Example number 3, page number 535. 10 cards numbered 1 to 10 placed in a box, mixed thoroughly, and one card is drawn at random. One card is drawn at random, right? That the number on the drawn card is more than 3. First of all, we have to take number more than 3 जो हमने ड्रॉ करने हैं, मतलब हम ऑलरेडी उसमें से ड्रॉ कर चुके हैं 3 से ज्यादा वाले नंबर, ठीक है. Now what is the probability that it is an even number? So कंडीशन लगा दी. कंडीशन क्या लगा दी है? कंडीशन ये है कि आपका नंबर ना वो 3 से बड़ा होना चाहिए और आपने कौन सा नंबर ड्रॉ करना है? इवन नंबर. सो माय क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है इवन नंबर की. प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे इवन नंबर की, एंड दैट नंबर शुड बी मोर देन 3. मोर देन 3. So from statement you are to convert your statement like this कि जो मैंने आपको कल भी बोला था कि जो लास्ट में लिखा होता है ना what is the probability, वो आपका न्यूमरेटर होता है. उससे पहले जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके सिलेक्शन कर रहे हो that is your condition, right? So इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? Let equals to even numbers and b equals to numbers more than 3. So your even numbers are, अच्छा 1 to 10 में even numbers होंगे आपके 2, 4, 6, 8, 10 and number more than 3. हमें 3 को include नहीं करना because it is not mentioned here. Equality is not mentioned here. Strictly उन्होंने बोला है कि नंबर जो है 3 से ग्रेटर होना चाहिए. So नंबर ग्रेटर होगा तो नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then we are to find the probability of A upon B. Means probability of even number with respect to number more than 3. Probability of even number with respect to number more than 3, right? So now what is the probability of an even number? It is, बोलो even number की probability 1/2. yes, ठीक है. b का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर. probability of a upon b is probability of intersection upon probability of b because we are doing conditional probability. तो अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि हमारी जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या कॉमन है. सो कॉमन इन a इंटरसेक्शन b, कॉमन बिटवीन a एंड b क्या कॉमन है? कॉमन है 6, 10, राइट. तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इंटरसेक्शन की तो ये हमारे पास आएगी 4/10. कटिंग बेटा नहीं करनी है आपने. निशन ने अभी कटिंग करके आंसर दिया था क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो जाता है. कटिंग करके हमारा टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि यहाँ तो सिंपल था ना 2/10. लेकिन आप जब इवेंट्स हमारे 216 होंगे या मोर देन 100 होंगे तो हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट आंसर कैंसिल हो जाता है, ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो. बी की प्रोबेबिलिटी बोलो बेटा. 7/10. yes, favorable upon total. So probability of A intersection B is 4/10 and probability of B is 7/10. So overall your answer is 4/7. Answer is 4/7, right? Page number 535, example number 4. In a school, 1000 students. In a school, 1000 students, out of which 430 girls. It is known that 430, 10% of girls studying in class 12th. ठीक है, देखो टोटल स्टूडेंट है हमारे 1000 में से 430 हमारी गर्ल्स हैं और 430 में से
10% जो गर्ल्स हैं वो क्लास 12 में पढ़ती हैं, राइट? 10% गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that the chosen student is a girl? Given that का मतलब ये हो गया कि जो आपकी कंडीशन है ना, वो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्लास 12, स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12. नाउ व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज कि वो जो गर्ल सेलेक्ट करनी है, और सॉरी जो स्टूडेंट हमें सेलेक्ट करना है वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए? गर्ल स्टूडेंट. So your condition is girl student, or you are to find the probability of students studying in class 12, right? So I am again taking two possible cases. Let A equals to student studying in class 12, and what is the B? B is गर्ल स्टूडेंट. देखो अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, आपको पता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स हैं वो 430 हैं, रेस्ट क्या होंगे? सारे बॉयज होंगे. लेकिन इस क्वेश्चन में बॉयज की बात ही नहीं हो रही है, तो हमें सैंपल स्पेस क्रिएट नहीं करना. ठीक है, हम सीधा करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B. अभी तो बेटा आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन को सीखने में कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, राइट? कई बार हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाने का लॉजिक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि बॉयज की तो बात ही नहीं हो रही है, बात ही सिर्फ गर्ल्स की हो रही है. तो यहाँ पर जो A अपॉन B है वो किसके इक्वल आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. This is the formula of conditional probability. Probability of A intersection B upon probability of B. Now students, I am going to find the common between A and B. Now बताओ, A है वो वाले स्टूडेंट जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, B क्या है? गर्ल स्टूडेंट, और A में कॉमन होंगी. बोलो. So set A intersection B is equals to girls. और गर्ल्स कितनी है हमारी? गर्ल्स है हमारी 480. So number of elements of 430, right? बोलो क्लियर? तो अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी, ये कितनी होगी? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 1000. ओके, सो देखो जो हमारा A है वो क्या है? स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12 एंड B इज गर्ल स्टूडेंट. ठीक है, हमें A और B में कॉमन लेना है. A और B में क्या कॉमन होगा? A और B में वो गर्ल्स कॉमन होंगी जो क्लास 12th में पढ़ती हैं. A और B में क्या कॉमन होगा? वो वाली गर्ल्स जो क्लास 12th में पढ़ती हैं. मींस कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? 10% ऑफ 430. 10% ऑफ 430, क्योंकि 430 का 10% गर्ल्स ही तो क्लास 12th में पढ़ती हैं. ये देखो 10% ऑफ 430, सो इट बिकम बाय 100 into 430, it is 43. So आपके जो इंटरसेक्ट में जो आएंगे एलिमेंट्स, जो आपके इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आएंगे? 43. यस, इज इट क्लियर? इंटरसेक्शन में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो होंगे 43, और इंटरसेक्शन की जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट विल बी टोटल स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 12 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 1000. 043. इज इट क्लियर? सो सेट बी में गर्ल स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट. गर्ल्स कितनी थी? गर्ल्स थी हमारे पास 430 और टोटल स्टूडेंट थे 1000. सो इट बिकम्स 0.43. ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, राइट? सो पुट ऑन गिवन फॉर्मूला, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन
0.43 एंड गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है 0.43 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 0.1। तो ये वो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है जो क्लास 12th में पढ़ती हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 537, check your statement from that page. We have one experiment. In experiment we toss a coin. कॉइन को टॉस करने के बाद हमें मिला हेड और हमें मिला टेल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको हेड मिलता है तो उस कॉइन को दोबारा से टॉस करो, टॉस अगेन। तो जब मैंने हेड मिलने पर दोबारा से टॉस किया तो मुझे मिलेगा हेड टेल। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपको टेल मिलता है ना, अब हमें टेल मिलेगा तो वो कहीं डाइस को थ्रो करो, टेल मिलेगा थ्रो द डाइस। जब हमें टेल मिलेगा थ्रो द डाइस, ये हमने डाइस को थ्रो किया, क्योंकि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें नंबर्स मिलेंगे टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। वो क्लियर है? So this is your sample space: head, tail, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5 and tail 6. Now come to the question, what we are to find here? We are to find the conditional probability. चलो उसने बोल ही दिया कि conditional probability निकालो, ठीक है, of the event that die shows number greater than 4, die shows number greater than 4 given that there is at least one tail। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है ना, कंडीशन आपको क्या गिवन है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ना तो आपको सबसे पहले कौन से इवेंट्स उठाने हैं जहाँ पे टेल आता हो। कम से कम एक टेल जरूर आता हो, दो तो आ ही सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट लग गया ना वर्ड। अगर वर्ड एटलीस्ट यूज हो रहा है तो दो टेल भी आ सकते हैं। देखिए कि जो हमारा एटलीस्ट वन टेल है, इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है? एटलीस्ट वन टेल। तो इसमें ये वाले आएंगे, हेड टेल, टेल 1, टेल 4। एटलीस्ट वन टेल का मतलब है कि आपके ये सारे इवेंट्स इसमें, बोलो क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द डाइस शोज नंबर 4। अब नंबर ग्रेटर देन 4 कहाँ पर मिलेंगे आपको? यहीं पर मिलेंगे, T5 और T6। सिर्फ हमें ये दो नंबर मिलेंगे, T5 एंड T6, राइट? सो दिस इज माय कंडीशन एंड आई एम गोइंग टू पुट सम नेम्स इन फ्रंट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। इसको हम A ले लेते हैं और इसको लेट A इज एटलीस्ट वन टेल एंड B इज डाइस शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन टेल, ठीक है। तो हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमें B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू A। We are to find probability of B upon probability of A. So we are to find probability of B upon A, which is equal to probability of B intersection A upon probability of A. अब हम, so time is almost done. So students, we will cover the next lecture tomorrow. So thank you.